ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिस तरह से लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, ये काफ़ी दुखद खबर इस वक्त की। हम सबको काफ़ी हैरान करने वाली खबर लगातार आ रही है। लता मंगेशकर का निधन हो गया है। तो देश के जाने माने सिंगर अनूप जलोटा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप जलोटा जी, काफी दुखद वक्त है हम सभी के लिए, और ऐसे वक्त में मेरा ये सवाल सीधा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो चुका है। हालांकि ये समझने में और ये बोलने में काफी चिंताजनक लग रहा है, काफी परेशान हमको सबको कर रहा है। लेकिन इंडिया न्यूज आपसे जानना चाहता है, कौन सी ऐसी यादें हैं जो इस वक्त आपको याद आ रही हैं, और ये खबर आपके लिए कैसी खबर है? देखिए, वो सरस्वती का अवतार थी। आई पृथ्वी पर हम लोगों को बता गई गाना कैसे होता है, 100% कैसे गाया जाता है, परफेक्शनिस्ट इंसान कैसे बनता है। और अपने बसंत पंचमी के दिन तक रही भी चली गई। वो सरस्वती, कल सरस्वती जी का ही दिन था, कल तक जी। वो रही हमारे साथ, चली गई। तो ये तो अवतारी लोग हैं, आते हैं, लोगों को दिशा दे जाते हैं कि भाई थोड़ा सा ऐसा गा लो तो बन जाओगे कुछ। कोई भी लड़की गाना गाती है तो उसके ध्यान में यही होता है कि मैं थोड़ा लता जी जैसा गा लूं। जी। उसका अवतार है, देवी पुरुष देवी देवता ऐसे ही होते हैं, आते हैं, लोगों को राह दिखाते हैं, चले जाते हैं। ईश्वरीय तत्व था उनमें। जहां सिनेमा और सिंगर जगत की हम बात करें तो वहां क्षति तो ये बहुत बड़ी है, अपूर्णीय क्षति है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, कभी सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे गाने, ए मेरे वतन के लोगों, ये वाकई उनके हमेशा याद आते रहेंगे, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। और आपकी पहली कौन सी उनसे मुलाकात थी जो आपको याद आती है, या कौन से ऐसे क्षण थे जो उनके साथ बिताए आपने? मैं जब बॉम्बे आया था 1973 में, उसके 2 साल बाद मैं लता जी को मिला था, क्योंकि मैं जगह जगह गाता था, उनके कान में मेरा नाम आ गया था, खबर मिल गई थी। तो मैं उनसे एक स्टूडियो में मिलने चला गया था, और उसके बाद हमने उनके साथ मंच पे भी गाया, उनके साथ रिकॉर्डिंग्स भी की, और उनसे मिलना जुलना रहता था। उनके घर में भोजन भी किया है, उनको गाना उनके घर में भी सुनाया है। वो सब हम लोग करते रहे, आनंद लेते रहे, और उनका बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ रहा। और जी। वो एक राह दिखा गई है। लोग काम करते रहेंगे, उनके पीछे पीछे थोड़ा बहुत उनके आसपास गाने की कोशिश करते रहेंगे, ऐसे संसार चलेगा। बिल्कुल। तो हमेशा वो हमारे बीच में रहेंगी, उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। अनूप जी, जिस वक्त आपने कोई गाना उनके साथ गाया हो, कोई ऐसा लम्हा जो इस वक्त याद आ रहा हो, उनके साथ गुजारा हुआ? मैंने उनके साथ एक आर डी बर्मन जी ने गाना गवाया था, तो मुझसे पहले ही पहुंच गई थी स्टूडियो, क्योंकि मैं कहीं बाहर से आ रहा था, मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट थी। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी रिहर्सल, मैं पहुंचा तो फिर दोबारा मेरे साथ भी रिहर्सल की आर डी बर्मन जी के साथ। तो उसके बाद वो गाना हम लोगों ने गाया। तो बहुत अरविंद चतुर्वेदी हमारे चैनल हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आप जवाब ले सकते हैं। अनूप जलोटा जी हमारे साथ हैं। अनुप जी, इस समय बहुत ही दुख की घड़ी है। पूरा देश, पूरी दुनिया जो है शोकाकुल है। और मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी लता दीदी से। बहुत सारी सलाह उन्होंने आपको दी होंगी। जब आप ऊंचाई के शीर्ष पे थे, एकदम ऊंचाई पे थे, तो उन दिनों जब मिलना हुआ तो कोई ऐसी सलाह जिसने आपकी जिंदगी को बदलने का काम किया हो, आगे बढ़ाने का काम किया हो? अनुप जी, दीदी मुझे एक बात कहा करती थी कि परफेक्शन गाने में जब आ जाता है तो उसमें ईश्वरीय शक्ति आ जाती है। तो बिल्कुल सच्ची बात थी, इसीलिए उनके गाने में परफेक्शन और ईश्वर शक्ति दोनों पाई जाती थी। तो हमेशा यही सलाह देती थी, जो गाओ सच्चा गाओ, पक्का गाओ, बिल्कुल करेक्ट गाओ। ये उनकी विशेषता रही। और वो ऐसी थी भी, जो भी काम करती थी बड़े मन से करती थी, दिल से करती थी। और मैं बिल्कुल समझता बिल्कुल। हूँ कि बिरले, आपने जैसा आपके शब्दों को मैं सुन रहा था कि ईश्वर जो होता है वो ऐसे ही ईश्वर होता है जिसके पीछे पूरी दुनिया रहती है। मैं समझता हूँ जी लता मंगेशकर जी ऐसी ही हैं, और आज वो जी हमारे बीच में नहीं है। और मैं आप एक कितने बड़े संगीतकार हैं इस देश और जी दुनिया के। बहुत दुखद है अनुप जी। जी जी। ऐसे अनुप अवतारी जलोटा लोग हैं, जी 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 अवतारी पुरुष। जी आजकल मैं गुड जी न्यूज अनुप जी, पर थैंक यू। 7:04।
अनूप जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से लगातार हम जान रहे थे कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही हैं और ये काफ़ी दुखद खबर इस वक्त की है और ये खबर सभी को हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। लगातार उनका इलाज चल रहा था ब्रीच के इंडिया अस्पताल में, लेकिन ये कहा जा रहा था कि धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधार की तरफ बढ़ रही है। लेकिन कल अचानक से शनिवार को उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद आज वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। तो कॉमेडियन सुनील पॉल ने क्या श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है, आइए आपको सुनाते हैं। लता जी हमारे बीच में नहीं है। ये सुनकर कोई भी कलाकार क्या कहेगा। कलाकार क्यों, हम हर आम और ख़ास आदमी की ज़िंदगी में लता जी बहुत बड़ा, बहुत रिस्पेक्टेड मुकाम रखती है। मैं थी तो कभी नहीं कहूँगा उनके लिए, वो थी नहीं, वो है, वो हमेशा रहेगी। चाहे माँ और बेटे के लिए गाना गाना हो, चाहे प्रेमिका के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे किसी भी भजन कीर्तन, कोई भी इमोशन का गाना जो है उन्होंने गाया है। अब हमारे बीच नहीं रही लता दीदी के गानों में इमोशंस को से भरा हुआ होता था उनका गाना। ओम बिरला ने भी ट्वीट कर दिया है, भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने अपने समृद्ध स्वरों से संगीत को नई ऊंचाइयां दी। भाषा के बंधन को तोड़ उनके गाए गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे हैं। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, परिजनों और प्रशंसकों को ये झेलने की हिम्मत दे। तो रवि किशन ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। गोरखपुर के सांसद हैं और एक कलाकार हैं, उन्होंने भी अपने अंदाज में उनको श्रद्धांजलि दी। बहुत दुखद खबर, स्वर कोकिला लता जी हम लोग के बीच नहीं रहे। पूरा सिनेमा जगत, संगीत जगत आज अनाथ हो गया, अपनी मां को खो दिया। तो आवाज कहां से आएगी? भारत की पहचान थी लता जी। लता दीदी ने संगीत को और आवाज को एक संस्कार, संस्कृति के साथ, एक क्लास के साथ जो एक मुकाम दिया था, वो अब भरपाई बहुत मुश्किल है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा काला दिन आज लता दी का चले जाना। महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत दुखद खबर। लता दी के निधन को लेकर जिस तरह से लगातार दिग्गजों के ट्वीट आ रहे हैं और श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं, इसी बीच नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। ऐसा है, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान, प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के शिवाजी पार्क में 4:30 बजे लता जी का अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं हैं। 4:30 बजे लता जी का अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की। 4:30 बजे लता जी का अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में किया जाएगा। भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही हैं। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हो गया। 4:30 बजे लता जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शाम 4:30 बजे लता जी का अंतिम संस्कार होगा। It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. She has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। तो 29 दिनों से आईसीयू में भर्ती थी लता मंगेशकर दीदी। 92 साल की उम्र में लता जी का निधन हुआ है। भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। मायावती अध्यक्ष बसपा का भी ट्वीट आया है। बसपा सुप्रीमो ने लिखा है, अपनी सुरीली और मनमोहक आवाज से लोगों को दिल दिमाग पर कई दशकों तक राज करने वाली लता मंगेशकर के आज निधन की खबर अति दुखद है। उन्होंने लिखा है, इस खबर को अति दुखद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बताया है। हालांकि ये पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है, लता जी का निधन पर सीएम ने दुख जताया है। लता जी का निधन बहुत दुखद। तो गीत संगीत जगत को अपूर्णीय क्षति, उनके परिवार और समस्त प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह संवेदना व्यक्त की है। कुदरत सभी को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। लता मंगेशकर 28 दिसंबर 1929 को पैदा हुई और 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया। लता मंगेशकर लगातार हम आपको बता रहे हैं, 28 सितंबर 1929 को इंदौर में वो पैदा हुई मध्य प्रदेश में, और 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया। तो नहीं रही लता मंगेशकर, और ये काफ़ी अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए है। ये एक ऐसी क्षति हुई है जिसे भुलाना असंभव है। लता मंगेशकर का निधन वाकई सभी को दुखी करने वाला है। 29 दिनों से वो आईसीयू में भर्ती थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो लगातार भर्ती थी और 28 दिन से भी ज्यादा वक्त उनको अस्पताल में हो गया था। तो लता मंगेशकर का निधन हुआ। वो एक प्रमुख कलाकार थी। उनके जाने का सबको बहुत दुख होता है। वो देशभक्त भी थी। मराठी भाषा, सभी भारतीय भाषाएं और उसके साथ साथ इतिहास पर भी उसका खास अध्ययन था। उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि हमेशा याद रहेगी। लता और हमारे साथ रहेगी उनके संगीत से। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन वाकई अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने भी गहरा दुख जताया है। इसके अलावा तमाम दिग्गज लगातार दुख जता रहे हैं। लता दीदी के गानों ने इमोशंस को एक अलग जगह दी है। मुंबई में लता मंगेशकर का निधन काफी दुखद। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हो चुका है। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। लता जी के निधन पर 2 दिन का यह राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है। उनका जाना देश के लिए क्षति
और लता जी के निधन पर यह 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। लता जी का निधन, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक उनके जाने पर घोषित किया गया है। और भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जो लेजेंडरी सिंगरों में से एक बेहद बड़ा नाम इसको कहा जा सकता है, अब वो हमारे बीच नहीं है। लता जी के निधन पर 2 दिन का कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। बहुत सालों से मैं उनके साथ हमेशा टच में था, हमेशा फोन पे बात करता था हर 15 दिन में। और मुझे आज भी याद है 1 जनवरी में मैंने उनसे को विश किया और उनसे मैंने विशेष लिए नए साल की। और बहुत बहुत दुख हो रहा है कि आज लता दीदी हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ पर्सनल लॉस टू मी एंड द एंटायर नेशन, द एंटायर वर्ल्ड विल मिस हर। तो लता जी के निधन पर गहरा आघात सभी को पहुंचा है। लता दीदी के गानों ने लोगों को अपना दीवाना बनाया जिस तरीके से। तो लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। मधुर भंडारकर ने भी शोक व्यक्त किया है। जिस तरह से लगातार प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और मधुर भंडारकर, तमाम लोग लगातार दुख प्रकट कर रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तमाम गाने उन्होंने ऐसे लिखे। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं। तो तमाम ऐसे गाने लिखे जो लोगों को अपना दीवाना बनाने पर मजबूर कर देते हैं। हमको हम ही से चुरा लो, उन्होंने ही गाया है। ऐसे देश है मेरा, आंखें खुली हो या हूं बंद, कई गाने ऐसे गाए हैं जिन्हें गाने के बाद लोग उनके दीवाने हो गए। वाकई स्वर कोकिला थी वो। भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, तो श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जिस तरीके से स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति योगी आदित्यनाथ ने जताई है इस ट्वीट के जरिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस ट्वीट के जरिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो इस वक्त रजा मुराद कलाकार हमारे साथ, अभिनेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। रजा जी, जिस तरीके से स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही हैं, क्या यादें आपकी, क्या संवेदना इस वक्त आप प्रकट करना चाहेंगे? यादें तो बहुत हैं उनके साथ। आखिरी मुलाकात के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि आखिरी बार मेरी उनसे बात हुई थी 14 दिसंबर 1921 को, 2021 को मेरी उनसे आखिरी बार बात हुई थी जी। तो मैंने उनके स्वास्थ्य के बारे में फोन किया था और मैंने कहा मैं लता जी आता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ आज। तो कहने लगी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसी तबीयत ठीक होगी मैं आपको बुलाऊंगी। ये मेरी उनसे बात हुई थी 14 दिसंबर 2021 को मेरी उनसे ये बात हुई। 1 बजे उनका कॉल आया था। बिल्कुल। तो ये काफी अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए है और सिंगर जगत के लिए कितनी बड़ी अपूर्णीय क्षति इसको माने रजा मुराद जी? तो नुकसान हो ही नहीं सकता जी। देखिए, हुकूमतें आती हैं, चली जाती हैं, लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन लता मंगेशकर जैसी कलाकार सदियों में नहीं, हजारों साल में एक पैदा होती। 80 साल से पूरे देश के गानों में उन्होंने अपनी मधुर आवाज से रस घोरा। हर देशवासी के जीवन में उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से खुशियां बिखेरी। तो
उनकी जो आवाज थी वो तो ऐसी थी कि जैसे आप जख्म पे कोई मरहम लगाते हैं, उनकी आवाज में मरहम था। जख्मी दिल भी जो है उनकी आवाज सुनकर जो है वो ठीक हो जाते थे, उस मरहम से ठीक हो जाते। तो ऐसी आवाज ना कभी आई है, ना आज है और ना ही आएगी। 80 साल से उन्होंने अपनी आवाज से जादू बिखेरा है और वो जादू जो है वो तो ता कयामत तक रहेगा, रहती दुनिया तक वो कायम रहेगा। और जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो आएंगी वो भी इस मधुर आवाज से, इस जादुई आवाज से उनका भी परिचय होगा। तो अफसोस उन लोगों पर आता है कि जो ये आवाज सुने बगैर चले गए। हमारी जिंदगी कितनी बेरंग होती, कितनी खोखली होती अगर लता जी हमारे जीवन में नहीं आती, हम सबके जीवन में नहीं आती। तो एक शेर है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। 80 साल से वो शिखर पे थी, 80 साल से उनके करीब भी कोई नहीं था। और रजा मुराद साहब, आपको उनके किसी गाने पर अभी करने का मौका मिला हो? जी हाँ, बहुत गाने हैं जी। बहुत ही मशहूर गाना है, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप होते रोते। ये एक बहुत ही मशहूर गाना है फिल्म राम तेरी गंगा मैली का। तो ये मेरे ही ऊपर पिक्चराइज हुआ था। हीरोइन जो है मुझी से मुखातिब। वैसे तो बहुत से गाने हैं। एक और गाना है, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक रस दीवानी। तो बहुत से गानों में मैं उनके गानों में आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो है अहम गाना है वो राम तेरी गंगा मैली। उनकी किसी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो किसी मुलाकात के दौरान? देखिए, जो उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मुझे तारीख में याद है, 31 मार्च 1996। मैं दिल्ली से आ रहा था और मुंबई के एयरपोर्ट पे मैं अपने सामान का इंतजार कर रहा था। तो एक पीछे से आवाज आई, आदाब। देखा लता जी खड़ी। मेरा दिल तो धक से रह गया। मैंने कहा, लता जी, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसे एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी। और देखिए, उनकी जो महानता है वो ये है कि इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कलाकार, अब रजा मुराद उनके आगे क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें देख भी नहीं पाया, उन्होंने मुझे देखा, खुद मेरे पास आगे उन्होंने आना। तो कितनी उनमें अजमत है, कितनी उनमें महानता है, कितनी बड़ी इंसान थी। जितना उन्हें ऊपर वाले ने जितना उन्हें फन दिया था, इतनी अच्छी वो इंसान थी। तो ये उनकी पहली मुलाकात थी। मेरी क्या औकात है उनके सामने, आप बताइए। लेकिन ये जो महान लोग होते हैं वो ऐसी वो एक महान इंसान थी। तो और वो तो हमारे जीवन का हिस्सा है। तो कोई एक ऐसा दिन नहीं है हमारी जिंदगी में जो हमने लता जी को ना सुना हो। एक बार नहीं, रोज हमने उन्हें बार बार सुना हो। कोई एक दिन हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारी जिंदगी में अपनी आवाज से हमें सुकून ना बख्शा हो। एक भी दिन कोई ऐसा नहीं है हमारी जिंदगी। बिल्कुल, वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगी और इंडिया न्यूज़ भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उनको संवेदनाएं व्यक्त करता है। और रजा मुराद जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन वाकई
अपूर्णीय क्षति है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इस वक्त वो नहीं रही हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे बीच रहेंगी, हमारे दिल में रहेंगी, हमारे दिमाग में रहेंगी। राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री का भी ट्वीट आया है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से भारत की आवाज खो गई। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। उनके गाए हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है। उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत की बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। लता मंगेशकर जी का निधन पर सभी दिग्गजों के ट्वीट लगभग आ रहे हैं। मुझे लता जी से, दीदी से हमेशा प्यार मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और 4:30 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लता मंगेशकर का निधन अपूर्णीय क्षति है, एक ऐसा दर्द है जो सहा नहीं जा रहा। पूरा देश इस दर्द को इस वक्त सहने की कोशिश कर रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट आया है। उन्होंने भी ट्वीट किया है और अपने इस ट्वीट के जरिए उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ओम शांति शांति लिखा है। और जिस तरीके से उन्होंने एक पिक्चर भी ट्वीट की है लता दीदी के साथ, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। संगीत जगत में उनके योगदान को शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, ये उन्होंने कहा है इस ट्वीट के जरिए। तो लगातार जो ट्वीट आए हैं, लगातार जो दर्द प्रकट कर रहे हैं और लगातार अपूर्णीय क्षति बताया जा रहा है। लता जी का जीवन वाकई यादों से भरा हुआ है और लता जी ने अपने जीवन में ऐसे गाने गाए जो वाकई ऐतिहासिक हैं, जिन्होंने भारत में एक नया इतिहास रचा और सिनेमा में भी एक अलग अपनी पहचान बनाई। लता मंगेशकर का निधन अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वालों के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। पूरा देश उनको प्यार करता था। ब्रीच कैंडी में उनका लगातार इलाज चल रहा था और इस दौरान ये भी कहा जा रहा था कि उनकी हालत सुधार की तरफ बढ़ रही है। उनको वेंटिलेटर से भी कुछ दिन पहले हटाया गया था, लेकिन उसके बाद अचानक उनकी कल तबीयत बिगड़ गई। शनिवार को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद आज ये खबर आ गई और ये दुखद खबर, सभी को परेशान और हैरान करने वाली खबर, सभी के लिए काफ़ी चिंताजनक खबर, काफ़ी हृदय विदारक खबर सुबह ही आ गई, जो वाकई सबको परेशान करके रह गई। लता जी के निधन पर सीएम ने भी दुख जताया है। 29 दिनों से लगातार वो आईसीयू में भर्ती थी, लगातार वो इलाज करवा रही थी, लेकिन इस बीच ये किसी को नहीं पता था कि लता दीदी हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। और ट्वीट अमित शाह का, गृह मंत्री का, हमारे इस वक्त आपको बता देते हैं, दिखा रहे हैं। सुर और संगीत की पूरक लता दीदी ने अपने सुर साधना और मंत्रमुग्ध कर देने वाली वाणी से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में एक हर पीढ़ी के जीवन को भारतीय संगीत की मिठास से सराबोर किया है। ये अमित शाह ने दुनिया में दोबारा आएगी तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो म्यूज़िक के कदरदान हैं, जो म्यूज़िक को समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि तमाम दुनिया बेमानी हो गई म्यूज़िक के लिए, शून्य हो गया। तो आज के इस दिन पे हम यही कहेंगे कि अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, उनको स्वर्ग में जगह दे और वो हमेशा हमेशा। हमारे साथ उदित नारायण सिंगर जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जिस तरीके से लता जी हमें छोड़कर चली गई, हम सबको छोड़कर चली गई, अपूर्णीय क्षति, उनके साथ गुजारे हुए लम्हे आपके क्या कैसा वक्त रहा उनके साथ आपका? उदित जी, लता जी हमारे बीच नहीं रही हैं, ये अपूर्णीय क्षति है पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए। जी जी जी, ये तो बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि साक्षात सरस्वती, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत रत्न, स्वर साम्राज्य लता जी हमारे बीच नहीं रही। ये सुन के भी महसूस नहीं कर रहा हूँ कि लता जी नहीं रही हमारे बीच। और साक्षात सरस्वती, जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमेशा सुनते रहेंगे, ऐसी आवाज दूसरा लता मंगेशकर तो कोई हो भी नहीं पाएगा। जी, मैं कई बार उनके साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका भी प्राप्त हुआ और जी, आज के जनरेशन में मुझे लगता है मैं बहुत ही लकी हूँ, अपने आप को समझता हूँ कि उनके साथ
एक से एक गाना गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत प्यार करती थी, अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती थी। हमेशा मुस्कुराना, देख के मुस्कुराना, बातें करना, जोक्स करना, बोलती थी गाने के दरमियान, रिकॉर्डिंग के दरमियान कि आज साथ में खाना खाएंगे। मतलब आप बताइए कि ये सब यादें कभी हम भूल ही नहीं पाएंगे। और आज ये सुन के, ये खबर सुन के ऐसा लग रहा है कि ये सच है कि झूठ है। अगर सच है तो मतलब उदय जी, वाकई इस खबर को सुनकर पूरा देश इस वक्त स्तब्ध है और रुक गया है, क्योंकि बहुत ही हृदय विदारक घटना, बहुत ही हृदय विदारक खबर सुबह ही हमें सुनने को मिल गई और इससे हम काफ़ी हैरान हैं, परेशान हैं। इंडिया न्यूज़ भी उनको संवेदनाएं व्यक्त करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बहुत शुक्रिया उदित नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।